कि मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में पहले भी आ चुका है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पहले भी आ चुकी है। एंड वाई डोंट वी गो फ्रॉम हेयर वेयर वी नीड टू गो कि ये फंड का आखिरी प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह एज वी डिलीवर दिस ईयर्स रेवेन्यू टारगेट विल बी अप 32.5% ईयर ऑन ईयर। मईशत दुरुस्त समत में गामजन, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, जिसे अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत, आखिरी प्रोग्राम तब होगा जब हम मुश्किल फैसले करेंगे। महंगाई 6 दहाइयों की कमतरीन सतह 0.7% पर मौजूद, शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब से ज़्यादा होंगे। अफरात ज़र में मुसलसल कमी और रुपये की कदर मुस्तहकम हुई। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। निजकारी का अमल तेजी से आगे चलेगा। शहरी अब घर बैठकर टैक्स फाइल कर सकेंगे, किसी वकील की जरूरत नहीं होगी। IMF मिशन के पाकिस्तान आने से मुतालिक खबरों पर वजीर खजाना ने कहा, मालूम नहीं ये खबरें कहां से आती हैं कि IMF मिशन पहुंच गया। कोई मिशन नहीं आया। IMF मिशन मई के वस्त में आएंगे। अभी कोई IMF मिशन नहीं आया। टैरिफ के मामले पर पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियां बना दी हैं। अमरीका पाकिस्तान का तजारती शराकतदार है। हम मामले का हल चाहेंगे ताकि दोनों ममालिक का फायदा हो। IMF टीम की मसरूफियात को मंजरेआम पर ना लाने का फैसला। IMF टीम का कोई तहरीरी शेड्यूल भी सीक्रेट रखने का फैसला। IMF टीम की मुलाकातों की इतलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर ही दी जाएगी। IMF का वफ़द 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वफ़द गुड गवर्नेंस और करप्शन के तखलीसी जायज़े बारे पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेगा। IMF वफ़द साल 2025 और 26 की बजट तजावीज़ का जायजा भी लेगा। गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत पर पाकिस्तानी हुकाम से फॉलो अप मुज़ाकरात होंगे। टीम आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इक़दामात इखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक मुज़ाकरात करेगा। टीम बजट को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से भी मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। पानी की तकसीम के मसले पर बिलावल भुट्टो की सियासत अफसोसनाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो को बैठकर वफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत का आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। वज़ीर आज़म कुछ दिनों में आवाम को एक और खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी कुछ लोगों के लिए तकलीफ का बायस है। मुल्क में एक फसादी पार्टी है जिस तरक्की से खुश नहीं। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। वज़ीर आला की जानिब से पार्टी पर 75 करोड़ खर्च करने का बयान काबिल तशवीश है। बुखारी साहबा, आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है। पीपल्स पार्टी कैनालों पे सियासत नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। केनाल्स पर पंजाब हुकूमत बाजी नहीं कर सकी कि पानी कहां से आएगा। अस्मा बुखारी का बयान अफसोसनाक है। क्या आपने आइन पढ़ा है? ये सदर का मैंडेट नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मीटिंग के मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहीं नहीं। आप सोचें समझे पढ़ लें फिर बयान दें। अगर आपके घर में झगड़े हैं तो वहीं तक रखें। कोई अक्लमंद इंसान अस्मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। नून लीग में कुछ नासमझ लोग हैं जो आइन पढ़ते रही हैं और बयान दे देते हैं। पंजाब हुकूमत का एजेंडा है कि हम वफाकी हुकूमत की सपोर्ट खत्म करें। हम किनाल्स नहीं बनने देंगे। केपी हुकूमत का फोकस अमन आमा पर होना चाहिए। वज़ीर आला अपने हल्के में नहीं जा सकते। बेअमनी के जिम्मेदार केपी हुकूमत है। PTI ने कहा था तालिबान के दफातर खुलने चाहिए, इनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों। शर्जील मेमन ने बैरिस्टर सैफ को भी निशाने पर लिया। कहा आप बिलावल पर तनकीद के बजाय अपने सूबे के अमन और अमान पर तवज्जो दें।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत बेहतर होने से आम आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी आ रही है। हुकूमत आवाम की जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए कोशिश है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का मुकम्मल खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का टेलीफोनिक राबता। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम। कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश। बलूचिस्तान हुकूमत का BNP के लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, कुछ अनासर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर वाजिद हैं। हुकूमत ने अब तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। मार्च के शुरा से 2 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके। उम्मीद है मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन अगर वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हमने इन्हें शाहवानी स्टेडियम सरियाब रोड तक आने की इजाज़त दी, लेकिन वो इस पर आमादा नहीं हुए। सूबे में इस वक्त दफ़ा 44 नाफिज है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। सरदार अख्तर मेंगल की कारकुनान को आज लखपास पहुंचने की हिदायत। BNP का कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। पार्टी BYC के तमाम रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान का कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहलिक हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश। अक़वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा कहते हैं, कलदम TTP दहशतगर्द तंजीम है जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करती है। दहशतगर्द गिरोहों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के हथियार मौजूद हैं। दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत भी हासिल है। दहशतगर्द गिरोहों की इन हथियारों तक रसाई को रोकना होगा। गैर कानूनी हथियारों की ब्लैक मार्केट को बंद करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। आतिफ खान ने भी वज़ीर आला अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, मरकजी क़यादत बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ कौम के सामने लाए। मौजूदा हालात में ऐसे बयानात से बानी चेयरमैन की तहरीक को नुकसान पहुँच सकता है। हमें अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बानी की रिहाई के लिए जदोजहद पर लगानी चाहिए। पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात को हवा देने के लिए बयानात जारी करने से गुरेज करना चाहिए। बानी चेयरमैन की रिहाई की जदोजहद को कमज़ोर नहीं होने देंगे। आज़म सवाती का बानी से मुलाकात के हवाले से मीडिया में मुतनाज़ा बातों पर हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान। कहा, फैसला साज़ों को कहता हूँ, झूठे मुकदमा तशद्दुद से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमें जुल्म और 2 रवैयों का निज़ाम ख़त्म करना होगा। आज़म सवाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी। अगली समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहत बेहतर हो गई। मुलाकातों पर ताहाल पाबंदी है। ज़ाती मौलिश डॉक्टर आसिम हुसैन की ब्रीफिंग। कहा, आसिफ अली ज़रदारी के अहले खाना को रोज़ाना की बुनियाद पर सेहत से मुतालिक आगाही दे रहे हैं। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद इस बात की तस्दीक हुई है कि सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला है। इन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की टीम इनकी देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के कोरोना में मुब्तला होने और इन्हें आइसोलेशन में रखने की तस्दीक की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने के मामले का नोटिस ले लिया। 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील, सेक्रेटरी काबीना, चेयरमैन FBR और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी अपनी सिफारिशात 3 दिन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वज़ारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कमेटी को सेक्रेटरीट सपोर्ट फराहम करेगी। कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी का वज़ारत मजहबी अमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज न करने की तहकीकात करेगी। PIA ने 2025 के लिए कबल-अज़ हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। 29 अप्रैल से 1 जून तक हज ऑपरेशन जारी रहेगा। 280 परवासों के जरिए 56,000 से ज़ायद आसमीन सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तानी आसमीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुंचेगा। हज ऑपरेशन 30 दिन तक जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवास सऊदी अरब पहुंचेगी। रवां साल 1,79,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी आसमीन हज की मुंतकली 5 फ़ज़ाई कंपनियों के जरिए होगी।
मौजूदा हुक्मरान अवाम के वोटों से नहीं आए, जो इक़्तिदार में है उनके पास मसाइल का कोई हल नहीं। तरक्की का सफर तजुर्बाकार क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का सवाबी में खिताब, कहा 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में आई मगर मुल्क नहीं चल सका, अवाम नहीं क़यादत नाकाम हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही पार्टी बरसर इक़्तिदार मगर सवाबी आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अवाम को मौशी दलदल से निकालने के लिए आइन और कानून का रास्ता अपनाना होगा। बिलावल अपने नाना की बरसी पर भी बानी, पीटीआई पर तनकीद से बाज नहीं आए। दहशतगर्दी पर बिलावल की संजीदगी का ये आलम है कि बतौर वजीर खारजा अफगानिस्तान का दौरा गवारा नहीं किया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी है। वफाकी हुकूमत न खुद बात कर रही है न हमें करने दे रही है। वज़ीर आला पंजाब की सूबे में 13 नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। बाजार बहावलपुर, अटक, मरी, नौशहरा, विरका, बुरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में कायम किए जाएंगे। बाजारों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए 69 करोड़ रुपए की फंड्स की भी मंजूरी। सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा कि मंसूबे का मकसद कमजोर और मुतवसत तबके को अशिया खुरनोश कम निर्खों पर फराहम करना है। नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। ओकाड़ा के नवाही गांव में कमरे में आते जदगी से 3 मासूम बहन भाई जान भाग। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मियां बीवी दवाई लेने गए हुए थे, बच्चे घर में सो रहे थे। जलते शोलों ने 3 मासूम बहन भाइयों की जान ले ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इज़हार अफसोस, कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब। मुस्तफ़ा आमिर केस में मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ नाजायज असलहा और मुनशात बरामदगी का केस। कराची सिटी कोर्ट की पुलिस को 10 अप्रैल तक चालान जमा करवाने की मोहलत। पुलिस ने बताया कि कामरान कुरैशी से स्नाइपर राइफल समेत भारी मिकदार में गोलियां बरामद की गई। मुलजिम ने असलहा पेशावर के इलाका गैर से खरीदा। वीडियो कॉल पर बेटे को भी असलहा दिखाता रहा। कराची स्टील टाउन सालार कोट रसोई गैस कंपनी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग और एक शख्स जख्मी। हलाक और जख्मी अफराद को ईदी एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त अब्दुल सत्तार वल्द गौस बख्श के नाम से हुई। जख्मी की शिनाख्त अजमतुल्लाह वल्द अब्दुल सत्तार के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल और जख्मी सालार कोट के रिहायशी और बुगटे कबीले से ताल्लुक है। जमीन की मिल्कियत के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था जिसमें फायरिंग की गई। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है।